आप सभी प्रकृति के पवित्रांचल में बैठे हैं। यहाँ पर बनावटी कुछ भी नहीं है, सहज है, सुंदर है, सात्विक है। ऐसी स्थिति में 2 मिनट नेत्र बंद कर लें, मुंह बंद कर लें, अपने आप को अंतर्मुखी करने का प्रयत्न करें। 2 मिनट केवल प्रशांत होकर बैठ जाइए। आकाश का चिंतन करते हुए उस अनंत आकाश में व्याप्त परिपूर्ण जो जीवनी शक्ति ऊर्जा है, जो श्वास के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर आपको जीवन प्रदान कर रही है, उस श्वास के ऊपर ध्यान रखिए। श्वास को देखते हुए, लंबी श्वास लेते हुए, श्वास के साथ भगवान का नाम लेते हुए प्रशांत होकर बैठिए। तो 2 मिनट केवल 3 बार मेरे साथ प्रणव का नाद करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यहाँ के मौसम को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि इसी रूप में इस प्रकार के स्थान को बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन इसकी सात्विकता और पवित्रता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इससे सुंदर और कोई मंदिर यहाँ नहीं बन सकता। भगवान शंकर स्वयं अपने साकार विग्रह में विराजित हैं और हमारे यहाँ वेद में भी, यजुर्वेद में, जहाँ भगवान शंकर के स्वरूप और स्थान का वर्णन मिलता है, वहाँ का दृश्य भी ऐसे ही बताया गया है। बट वृक्ष का विशाल फैलाव और उसी के नीचे भगवान शंकर पद्मासन लगा करके बाघंबर के ऊपर विराजित है, ऐसा यजुर्वेद के मंत्रों से ज्ञात होता है। उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए
ऋषियों ने उनकी स्तुति की। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ये जो पंचाक्षरी विद्या है भगवान शंकर के, वो इसी मंत्र का एक अंश है। ये जो मंत्र मैंने अभी आपको सुनाया, ये यजुर्वेद का मंत्र है और उसमें भगवान शंकर के यथार्थ स्वरूप का अवबोधन कराया गया है। भगवान शंकर कौन है? तो वेद कहता है ओम नमो संभवाय। सृष्टि में मुख्यतः दो तत्व है जिसको प्रकृति और पुरुष कहा गया है। सांख्य योग वेदांत आदि ग्रंथों में उन दोनों तत्वों का विवेचन है। पुरुष तत्व माने चेतन तत्व और प्रकृति तत्व माने अचेतन तत्व, जिसको मैंने ज्ञान और गुण शब्द से विस्तार के साथ व्याख्या की है। ज्ञान चेतन स्वरूप है और गुण तदाश्रित रहता है, ज्ञान के आश्रित रहता है और वह स्वयं में अचेतन है, ऐसा वेद शास्त्र सभी मानते हैं। ज्ञान और गुण के संयोग से ही सृष्टि का विकास हुआ है। इसमें केवल ज्ञान और गुण। तत्वतः यदि अनुसंधान किया जाए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि गुण का ज्ञान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन गुण के बिना भी ज्ञान अवस्थित रहता है और गुण का आश्रय ज्ञान है। लेकिन ज्ञान जब कभी अभिव्यक्त होना चाहता है, प्रकट होना चाहता है, तो गुण का ही सहारा लेता है, गुण का ही अवलंबन लेता है। बिना गुण के अवलंबन के ज्ञान का आविर्भाव नहीं हो सकता। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान है, वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक का ज्ञान है, विभिन्न विषयों का ज्ञान है, विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को यदि मैं अभिव्यक्त करना चाहूं, आप तक पहुंचाना चाहूं, तो मुझे गुण का सहारा लेना पड़ेगा। बिना गुण का सहारा लिए वो ज्ञान हमारा हमारे तक तो रहेगा, लेकिन हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। गुण माने शरीर, गुण माने मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब गुण के कार्य हैं और बिना इनके सहारे उस ज्ञान को हम प्रकट नहीं कर सकते। तो ज्ञान के आविर्भूत होने में, प्रकट होने में गुण सहायक होता है, माध्यम बनता है। और ये गुण जो है सारा का सारा ये ज्ञान के आश्रित ही टिका हुआ है, क्योंकि ज्ञान जिस चेतन का धर्म है, यदि वो चेतन न रहे इस शरीर में तो न बुद्धि हो सकती है, न इंद्रियां हो सकती हैं, न मन हो सकता है, न यंत्र हो सकता है, न जिह्वा हो सकता है, न कोई बोल सकता है, न कुछ कर सकता है। तो ये सारा गुण जो है ये ज्ञान के सहारे ही टिका हुआ है। ज्ञान ये सारे गुण के रूप में स्वयं नहीं है, लेकिन ज्ञान जब स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहे तो इस गुण का ही सहारा लेना पड़ता है उसे। इसलिए ज्ञान और गुण इनका अलग अलग विश्लेषण करना ऋषियों ने कहा ये तो बड़ा असंभव है, बहुत असंभव है। और तुलसीदास जी ने ज्ञान को राम कहा और गुण को सीता। और रामायण में अपने ये लिखा, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। कहा गिरा और अर्थ, जैसे शब्द और अर्थ इसको अलग अलग करना असंभव है, जैसे जल और उसकी तरंग इनको अलग अलग करना असंभव है, ऐसे सीता और राम को अलग अलग करना असंभव है।
सपने योग वियोग न जाके, इनका न स्वप्न में कभी योग होता है न वियोग होता है, ये दोनों आपस में अभिन्न है। और शैव सिद्धांत में, जिसको वैष्णव सिद्धांत में सीता और राम कहा है, शैव सिद्धांत में उन्हीं को उमा और महेश्वर कहते हैं। ये ना समझना कि उमा महेश्वर अलग हैं, सीताराम अलग हैं, राधा कृष्ण अलग हैं, लक्ष्मी नारायण अलग हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक ही परम सत्ता के ये भिन्न भिन्न नाम हैं। भिन्न भिन्न नाम क्यों हो गए हैं भाई? तो इसके लिए श्रुति का, वेद का कथन है, उपासका नाम कार्यार्थ है ब्रह्मणो रूप कल्पना। उपासकों की अभिप्सा को देखते हुए हर एक उपासक समान आस्था वाला नहीं है। वो विभिन्न गुणों का अधिपति होने के नाते विभिन्न रूपों में उसी परम सत्ता को देखना चाहता है, जानना चाहता है। इसीलिए कृष्ण के उपासकों के लिए जो गोलोक है, शिव के उपासकों के लिए उसी का नाम कैलाश है। राम के उपासकों के लिए उसी को साकेत कहते हैं। विष्णु के उपासकों के लिए उसी का नाम बैकुंठ है। ये न समझना कि साकेत अलग है, गोलोक अलग है, बैकुंठ अलग है, कैलाश अलग है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्य तो एक है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि शिव भक्त उसे कैलाश के रूप में देखते हैं और विष्णु भक्त उसे गोलोक के रूप में देखते हैं, राम भक्त उसे साकेत के रूप में देखते हैं, और नारायण के भक्त जो है उसे बैकुंठ मानते हैं। अनेक नाम उसके हैं, लेकिन तत्व एक है। यह वैदिक सिद्धांत का सार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। और ये जो भेद हैं सारे, ये भेद तो केवल उस दृष्टि से हैं जिससे उपासक अपनी रुचि के अनुसार अपना उपास्य देव वर्ण करके आगे बढ़ सके। लेकिन जब टॉप पर पहुंचोगे तो आप देखोगे कि जहां आप खड़े हैं वही सबका स्थान है, और सारे रास्ते जो हैं ये सब वहीं आ रहे हैं जहां आप पहुंचे हुए हो। इसीलिए वेद मंत्रों में कहीं पर उस मायापति को नारायण कहा गया, कहीं पर उस मायापति को विष्णु कहा गया, कहीं पर उस मायापति को महेश्वर कहा गया। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वर, वेद का मंत्र है। उसमें बताया गया कि माया को तो तू प्रकृति जान, प्रकृति का नाम माया है। सांख्य में उसे प्रकृति कहते हैं और वेदांत में उसे माया कहते हैं। प्रकृति को माया क्यों कहते हैं भाई? इनके दो अलग अलग व्याख्यान हैं। प्रकृति का अर्थ होता है तीन तत्वों का प्रथम अक्षर, एक एक अक्षर ले लिया। सतोगुण का प्र ले लिया, रजोगुण का क्री ले लिया और तमोगुण का त ले लिया। ये तीनों गुणों का धर्म क्या है? प्रकाशक क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापोर्गार्थम दृश्यम। तो प्रकाशक क्रिया और स्थिति, तो प्रकाश के नाते तो प्र ले लिया सतोगुण का, क्रिया के नाते क्री ले लिया रजोगुण का, और स्थिति के नाते त ले लिया, ती ले लिया तमोगुण का। तो क्या बन गया? प्रकृति। ये संक्षेप में। अब ये तीनों गुणों का अवबोधन कराती है प्रकृति। ये प्रकृति क्या है? तीनों गुणों की साम्यावस्था, त्रिगुण साम्यावस्था प्रकृति। और इसी प्रकृति को एक दूसरा नाम दिया गया माया। माया माने क्या होता है? मां धातु है व्याकरण की, जिसका अर्थ होता है मापना, मेजरमेंट करना। और यह माने जो, या जो है स्त्रीलिंग है। जो शक्ति उस अमापी को, इमेजरेबल को और माप में प्रकट कर दे, है तो इमेजरेबल। वो इमेजरेबल जानते होंगे ना, अंग्रेजी का शब्द है, यानी जिसका माप नहीं होता, जो सर्वव्यापी है, कण कण में बसा हुआ है, जो सर्वरूप है और जो सर्वव्यापी है, उसको एक रूप विशेष में दिखा देना। जिस शक्ति का ये काम है उस शक्ति का नाम है माया, उसको माया कहते हैं।
कुछ विद्वानों ने माया का अर्थ किया है या माने जो, मां माने नहीं। लेकिन मां माने नहीं जो होता है, मां एक अक्षर है जिसका अर्थ होता है नहीं, लेकिन वो मां शब्द से माया शब्द नहीं बनता। वो जो व्याकरण नहीं जानते वो ऐसे ही व्याख्या करते हैं। उनको पता नहीं है कि मां शब्द जो है वो अव्यय है, और अव्यय से कोई दूसरा अर्थ नहीं बनता, दूसरा शब्द नहीं बनता। धातु से शब्द बनता है, अव्यय से नहीं बनता, ये बात याद रखना। तो मां धातु जो है वो मापने अर्थ में है, और मां माने नहीं जो होता है वो अव्यय शब्द है, वो नकारात्मक शब्द है, उससे कोई आगे शब्द नहीं बनता। लेकिन माया शब्द जो बना है ये मां मापने धातु से बना है, मां अव्यय से नहीं बना है। इसलिए ये अर्थ करना कि माया माने नहीं है, ये मिथ्या अर्थ है, गलत अर्थ है, और ये अशास्त्रीय अर्थ है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वेद कहता है मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, माया तुम प्रकृति के जानो। प्रकृति और माया दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। वो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वही अमापी परमात्मा को एक रूप में प्रकट कर देती है। ये भगवान स्वयं गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं, अजो पिशन बे आत्मा भूताना विश्रो पिशन। हे अर्जुन मैं अज हूं, अज माने अजन्मा, मेरा कभी जन्म नहीं होता। अजो अपि, मैं अज हूं, और भूतानाम ईश्वरो पिशन, और मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूं। लेकिन ऐसा जो मैं हूं, जब मुझे कभी संसार में प्रकट होना पड़ता है तब मैं क्या करता हूं जानते हो? प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तो मैं उस प्रकृति को, जो मेरी प्रकृति है, मेरी शक्ति है, उस अपनी शक्ति को माध्यम बना करके मैं अपने आत्म माया द्वारा प्रकट हो जाता हूं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। यदि परमात्मा प्रकृति का सहारा न ले तो स्वयं प्रकट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, असंभव। इसलिए प्रकृति जो है, उसी प्रकृति को शास्त्रों में सीता कहा गया, उसी प्रकृति को शास्त्रों में राधा कहा गया, उसी प्रकृति के शास्त्रों में दुर्गा कहा गया, उसी को शास्त्रों में लक्ष्मी कहा गया। ये सब उसी के नाम है, अनेकों नाम है उसके, उसी प्रकृति के। और उस प्रकृति का जो पति परम चैतन्य घन है, उसको, उस पुरुष को अनेक नामों से पुकारा गया। राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण, शिव, हरि, अनेकों नाम है उसके। कितने नाम हो सकते हैं इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर भी महात्मा पुरुषों ने सहस्र नाम बना दिए। राम सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, ये सबके सहस्र, गोपाल सहस्र नाम, सबके सहस्र नाम है। और सब सहस्र नामों में आप सबके नामों को पाएंगे। मजे की बात तो ये है, आप विष्णु नाम सहस्र नाम पढ़िए, उसमें शिव का नाम मिलेगा। सब, सारा जितने शिव के नाम है सब विष्णु सहस्र नाम में मिलेंगे। और यदि शिव सहस्र नाम पढ़िए तो उसमें सब विष्णु के सहस्र नाम मिलेंगे उसमें। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये भारतीय ऋषियों की दृष्टि रही है। उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना, उपासकों की रुचि को देखते हुए उस प्रकार के स्वरूप की कल्पना करके परमात्मा की पूजा का विधान किया गया। ये शिवलिंग क्या है जानते हो आप लोग? किसी से पूछा जाए कि शिवलिंग क्या है, क्या बताएगा वो? यदि आपके बच्चे ही आपसे पूछ लें कि ये शिवलिंग क्या है तो क्या बताओगे आप? कुछ लोगों ने तो एक गलत कहानी पढ़ रखी है, सुन रखी है, क्योंकि उनको शब्द का अर्थ नहीं आता। लिंग शब्द का अर्थ कुछ लोग इंद्रिय समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्र में लिंग माने होता है चिन्ह। बात सुनिए, जिसको आप जेंडर कहते हैं अंग्रेजी। अब आपकी हॉलैंड की भाषा में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो जिसको जेंडर कहते हैं, जेंडर, वो जो है उसको लिंग कहते हैं, और लिंग होता है चिन्ह। अब ये शब्द किसका है? दर्शन शास्त्र का। अब इसके लिए लिंग शब्द का प्रयोग क्यों होता है? तो दर्शन शास्त्र कहता है विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगान गुण परवान। इसका अर्थ क्या होता है? कहा जब परमात्मा के प्रकाश से, उस परम चैतन्य घन परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति
गर्भित होती है, गर्भित होकर जब उसमें गति होती है और गति होकर के जब उसमें एक विशाल अंड बन जाता है, उससे विशाल अंड पैदा होता है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड माने विशाल, ब्रह्म का अर्थ होता है महान, जिससे बड़ा और कल्पना नहीं कर सकते आप। ऐसा विशाल अंड माने अंडा, अंडा तो आप लोग परिचित होंगे खूब। हाँ, तो जो वो विशाल अंड है, उस विशाल अंड का नाम है ब्रह्मांड। अब ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ? परमेश्वर के प्रकाश से प्रकृति गर्भित होकर के जब अपने में से एक विशाल अंडे को जन्म देती है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, तो उसका नाम होता है हिरण्यगर्भ। वेद में उसे क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसित सदाधार पृथ्वी द्यामुतस्तु कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें इसकी व्याख्या की गई। अब जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं उसी को शैव विचारधारा में ज्योतिर्लिंग कहते हैं, क्योंकि इस लिंग के उत्पन्न होने से प्रकृति जो थी वो अलिंग थी। अलिंग माने उसका कोई रूप नहीं था, वो निराकार था। कौन था निराकार? ब्रह्म और माया दोनों निराकार थे, प्रकृति और पुरुष दोनों निराकार थे, जड़ और चेतन दोनों निराकार थे, ज्ञान और गुण दोनों निराकार थे, उनका कोई आकृति नहीं थी, इसलिए वो कहे जाते थे अलिंगान, अलिंग थे। लेकिन सर्वप्रथम अब उस अलिंग से क्या पैदा हुआ? लिंग पैदा हुआ, लिंग, ज्योतिर्लिंग। अब उसको ज्योतिर्लिंग कहिए, उसको हिरण्यगर्भ कहिए, या उसको तेजस कहिए, और वही विश्व रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। पहले प्राज्ञ है, फिर बाद में तेजस है, और फिर बाद में विश्व है। तो प्राज्ञ कौन सी उसकी अवस्था है? वो गर्भावस्था, गर्भावस्था का नाम प्राज्ञ है। लेकिन जब गर्भ आकृति धारण कर लेता है तब वो प्रकाश पुंज होता है, उस प्रकाश पुंज का नाम तेजस है। और तेजस से जब ये सारे ब्रह्मांड अलग अलग होकर विराट रूप में प्रकट हो जाता है तब उसका नाम होता है विश्व। और उस विश्व, तेजस और प्राज्ञ का जो मूल आधार है उसी की व्याख्या यजुर्वेद कर रहा है। ओम नमो संभवाय। जो असंभव माने नहीं प्रकट था, अव्यक्त था, उससे संभव हो गया, प्रकट हुआ। तो जो प्रथम प्रकट है, इसीलिए वेद कहता है एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु। रुद्र एक है, उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। अब जिसको एको ही रुद्रो कहा गया है उसी को इस मंत्र में बताया गया कि वह अव्यक्त से अभिव्यक्त हो गया, वह अनुत्पन्न से उत्पन्न हो गया, वह आकृति रहित से आकृति युक्त हो गया। इसलिए वो ओम नमो संभवाय, वो संभव, संभव तो आप लोग जानते हैं ना, संभव माने होने वाला। ये बात संभव है कि नहीं, संभव माने होगा कि नहीं होगा, तो वह संभव है। और वो संभव जो है वो कोई ऐसा वैसा संभव नहीं है। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च, ये मयक प्रत्यय जो लगा हुआ है ना इसमें, मयो भवाय च, इसका अर्थ होता है आनंद स्वरूप। वह संभव जो है, वह परमात्मा जो है, वह जो प्रथम प्रकट हुआ है, वह आनंद स्वरूप है। क्योंकि वेद कहता है आनंदात खलुमान भूतान जानते, आनंदात जातान जीवन, तो सभी का बीज है ना, समस्त जीवों का बीज होने के नाते उसको आनंद स्वरूप कहते हैं। वो आनंद में है। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च, वह आनंद में है, आनंद स्वरूप है। और फिर आगे क्या कहा? ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च। है कौन? शंकर। शम कल्याणम करोति इति शंकर। शंकर किसे कहते हैं? शम कहते हैं कल्याण को। सन्नो इंद्र बृहस्पति, आप लोग पढ़ते हो ना, तो सन्नो इंद्र सम वरुण, ये सम माने कल्याण करने वाला। तो इंद्र तुम्हारा कल्याण करे, वरुण तुम्हारा कल्याण करे, अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे, ये वेद का मंत्र है। तो सम शब्द का अर्थ होता है कल्याण। और ये परमात्मा जो है, सृष्टि का जो प्रारंभ होता है वो निरर्थक नहीं होता, निष्प्रयोजन नहीं होता, ये जीवों के कल्याण के लिए होता है। वो परमात्मा कल्याण करता है।
सृष्टि का आरंभ अनादि अविद्यागसित जीवों के कल्याणार्थ होता है, ऐसा दर्शन शास्त्र का मत है। इसलिए उसको शंकर कहा गया। शम करोति शंकर। ओम नमो शंभुवाय च मयो भुवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। और वो जो शंकर है वह भी रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और आखिर का जो उसका चरण है वह है नमः शिवाय च शिवतराय च। और वह शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप है। जैसे शंकर शब्द का अर्थ होता है, ऐसे शिव शब्द का अर्थ होता है। देखने में दोनों का अर्थ एक ही सा लगता है। शंकर माने कल्याण करने वाले, शिव कल्याण करता च। शिव माने कल्याण करने वाले, लेकिन भाव में दोनों के अंतर है। एक शंकर है, दूसरा शिव है। शिव और शंकर, इन दोनों में क्या भेद है भाई? शिव और शंकर में क्या भेद है? कहा कोई भेद नहीं है। कहा कोई भेद नहीं तो वेद ने दो शब्द क्यों यहां प्रयोग किया? ओम नमो शंभुवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो नमः शंकराय च मयस्कराय च कहने के पश्चात फिर शिवाय च शिवतराय च कहने क्या जरूरत पड़ गई थी? बात तो मजे की है, समझने की है। ये वेद के मंत्र हैं, है? ये दादी की कहानियां नहीं है। और वेद के मंत्रों की व्याख्या करने के लिए जैसे ऋषियों ने समाधि अवस्था में पहुंच करके वेद के मंत्रों को अवतरित किया है, प्रकट किया है, ऐसे ही जब तक समाधि अवस्था का लाभ नहीं होता तब तक यह मनुष्य वेद के मंत्रों की व्याख्या नहीं समझ सकता। बात समझे? ये सूक्ष्मतम भेद हैं उन तत्वों में, और ये सब ऋषि प्रज्ञा प्रसूत हैं। ये सामान्य प्रज्ञा के बस की बात नहीं है। इसलिए संक्षेप में आप लोगों को बता दूं, इस मंत्र में ऋषि कह रहा है ओम नमो शंभुवाय च मयो भवाय च। ये जो अवस्था है कारणावस्था है। ओम नमः शंकराय च मयस्कराय च, ये सूक्ष्म अवस्था है। और स्थूल अवस्था क्या है? ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। मैंने मूल में बताया था कि हमारे यहाँ वेदांत की प्रक्रिया में विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये ब्रह्म के तीन रूप बताए गए हैं। विश्व, तेजस और प्राज्ञ। विश्व रूप तो ये विराट है, ये विराट विश्व रूप है। और इसका जो सूक्ष्म रूप है उसको कहते हैं तेजस। वो तेजस जो सूक्ष्म रूप है वो उसको तेजस कहते हैं। और प्राज्ञ उसका कारण रूप है। यानी जब परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति गर्भित होती है तो गर्भित होकर के तुरंत उसमें से अंडा पैदा नहीं हो जाता। गर्भित होकर के वो व्याप्त अवस्था में रहती है। इसकी व्याख्या गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने बताई है। मम यो निर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये महत प्रकृति जो है मेरी ये योनि है और उसमें मैं गर्भ धारण कराता हूँ। और मेरे से गर्भित हुई प्रकृति फिर धीरे धीरे समस्त प्राणियों को जन्म देती है। तो प्रकृति जब गर्भित होती है परमात्मा के प्रकाश से तो उस गर्भावस्था का नाम है प्राज्ञ। और उस गर्भ से जब एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है तो उसका नाम होता है तेजस। और जब वो विराट रूप में परिणित हो जाता है ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो तपस्याद भूमथो पुर, ये जो ऋग्वेद का मंत्र बोल रहा है, तब वो होता है विश्व रूप। ये बात समझे ना? तो यहाँ पर ओम नमः शंकराय जो है ये तेजस की व्याख्या है, और ओम नमः शिवाय जो है ये विराट की व्याख्या है। केवल कल्पना से आपका कल्याण तो नहीं हो जाता कि हो जाता है? कल्पना से कल्याण नहीं होता। कल्याण का विचार, कल्याण का संकल्प और कल्याणमयी क्रिया, ये तो आप लोग समझते हो ना। पहले कल्याण का विचार, फिर कल्याण की भावना यानी संकल्प, और फिर कल्याणमयी क्रिया। जब कल्याणमयी क्रिया होगी तब आपका कल्याण होगा। केवल विचार से, केवल संकल्प से कल्याण नहीं होता। ये तीन अवस्थाएं हैं और इन तीनों अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए ऋषि ने इस मंत्र को
आप तक पहुंचाया है। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च। ये नमः शंकराय में कल्याण की यानी कल्याण का संकल्प है, क्योंकि जो देवता लोग कल्याण करते हैं, देवता लोग, देवताओं के संकल्प से कल्याण होता है, लेकिन मनुष्यों के संकल्प से कल्याण नहीं होता, उनके करने से कल्याण होता है। आप एकांत में बैठ करके रोज कहा करें कि मैं 1000 गरीबों को रोटी खिलाऊंगा, हे भगवान मैं 1000 गरीबों को मालपुआ परोस रहा हूं, तो संकल्प करते रहिए। आपके संकल्प मात्र से 1000 गरीब जो है वो मालपुआ नहीं खाएंगे, लेकिन कोई दैवी शक्ति हो वो, उसके तो संकल्प मात्र से सारी सृष्टि पल जाएगी, 1000 क्या। इसलिए देवताओं का संकल्प सिद्ध होता है, वो संकल्पानुसार कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य के कार्य में, स्थूल जगत में आकर के तो आपको संकल्पानुसार कर्म करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर विश्व रूप जो है, परमात्मा का विश्व रूप जो है, उसके लिए कहा गया ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, आखिर में नमः शिवाय च शिवतराय च। इसीलिए मनुष्यों के लिए नमः शिवाय ये बीज मंत्र बन गया। इसको पंचाक्षरी विद्या कहते हैं, पंचाक्षरी विद्या। नमः शिवाय च शिवतराय च, वो आगे की बात रही। परमात्मा जो है वह शिव स्वरूप है, परमात्मा जो है वो शंकर स्वरूप है, परमात्मा जो है वो स्वयंभू है, उसको कोई पैदा नहीं करता, उसका कोई बाप नहीं है, उसकी कोई माँ नहीं है। एक दिन मैंने बताया था ना कि भगवान शंकर का जब विवाह होने लगा पार्वती जी के साथ, तो ऋषियों ने कहा कि भगवान यहाँ पर अब शाखोच्चार होगा, आप अपने वंश की यानी वंशावली बताइए, और इधर क्या नाम हिमाचल जो है अपने वंश की वंशावली बतावें। तो भगवान शंकर से पूछा कि भाई आपका पिता कौन है? कहा ब्रह्मा। कहा आपके दादा? कहा विष्णु। कहा आपके परदादा? कहा मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ, यानी मैं ही सर्व रूपों में हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा स्वयं सर्व रूप में है और उसी को शिव कहते हैं। हमारे यहाँ वैदिक धर्म के रहस्य को जो नहीं जानते, उन्हीं के दृष्टि में, जैसे पश्चिम के विद्वानों ने लिखा, कितने अज्ञानी लोग हैं, क्या बताऊं। पश्चिम के विद्वानों ने क्या लिखा कि भारत में आर्य लोग बाहर से गए, आर्यों का देवता था विष्णु, और जो वहां द्रविड़ रहते थे उनका देवता था शंकर। अरे भाई द्रविड़ों का देवता शंकर कैसे बन गया? तो कहा कि शंकर गले में सांप, मुंडों की माला है, और नंगा, बाघंबर पहने, वस्त्र भी नहीं धारण करते, बाघंबर पहने, और खाने पीने के लिए भंग धतूरा जैसे लोगों ने प्रचलित कर रखा है, हा? इसलिए वो अनारियों का देवता था। तो अनारियों का देवता था शिव, और आर्यों का देवता विष्णु, जो पीतांबर पहनते हैं, कौस्तुभ मणि पहनते हैं, हार पहनते हैं मोतियों की, और सुंदर रहते हैं, सजे बजे रहते हैं, क्योंकि आर्य सभ्य थे और अनार्य जो थे द्रविड़ वो असभ्य थे। तो उन्होंने कल्पना की कि आर्यों के देवता विष्णु थे, अनार्यों के देवता शंकर थे। जब आर्य लोग भारत में प्रवेश किए, द्रविड़ों को जीत करके अपने बस में कर लिया, तो वहां पर उन्होंने अनार्यों के देवता को स्वीकार कर लिया, अनार्यों के देवता को अपना देवता मान लिया, कॉम्बिनेशन करने के लिए, यानी समझौता करने के लिए। और दक्षिण भारत के लोगों ने आर्यों के देवता को अपना देवता मान लिया। अब उन अकल के समुद्र वालों से पूछिए कि भाई ये वेद जो है आर्यों के हैं कि अनार्यों के हैं? क्या ये तो आर्यों के हैं। अरे वेद आर्यों के हैं तो वेद में जिस देवता की स्तुति की जा रही है वो अनार्यों की देवता कैसे हो सकता है? और जो ये बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये वेद तो बाद में बने गए हैं, कौन से वेद बाद में बने भाई? तो उसमें अथर्ववेद को कहते हैं बाद का बना हुआ, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को नहीं कहते। तो ऋग्वेद में जब भगवान शंकर की उपासना की व्यवस्था है, यजुर्वेद में जब भगवान शंकर की उपासना की व्यवस्था है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये अनार्यों के देवता है? और दूसरी बात, ये भी कहते हैं कि आर्य लोग हिमालय पर रहते थे और अनार्य लोग दक्षिण भारत में रहते थे।
लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शंकर के जितने प्राचीन मंदिर हैं, जितने प्राचीन मंदिर सब हिमालय पर है, सब हिमालय पर है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत प्राचीन मंदिर हो और दक्षिण भारत में हो। और नीचे जो हिमालय से नीचे यदि कोई प्रथम मंदिर है भगवान शंकर का तो वो काशी है। और ये पश्चिम के लोग भी मानते हैं कि काशी कभी भी अनार्यों का स्थान नहीं रहा है। काशी तो अनादिकाल से आर्यों की पूजा स्थली रही है और काशी के देवता विश्वनाथ पहले बैठे हुए वहां पर। इसलिए ये सब थे राजनीतिक चाल वाले। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है कंस्पिरेसी। और ये छल करके भारतीय जनता में भेद पैदा करने के लिए इस प्रकार की बातें फैलाई जिससे लोग आपस में डिवाइड हो जाएं। लेकिन इनको ये पता नहीं कि जब तक वेद मौजूद है, जब तक शास्त्र मौजूद है, जब तक वेद शास्त्र के ज्ञाता भारत में एक नहीं हजारों की तादाद में मौजूद हैं और वो विरक्त होकर के बिना कुछ चाहे दुनिया में घूम करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब तक उसे झुठलाने का साहस कौन कर सकता है। इसलिए ये पश्चिम वालों की लिखी हुई सारी पुस्तकें केवल लाइब्रेरी में रह गई, जनता तक नहीं जा सके। जनता आज भी उसी अपने सत्य को स्वीकार करती है जो सत्य विद्वान महात्मा जनता में फैलाते हैं। और जो लाइब्रेरियों में बैठ करके, यूनिवर्सिटियों में बैठ करके थीसिस लिखते रहते हैं, जिसके ऊपर वो पीएचडी लेते हैं, उसको जनता पूछती नहीं कि तुम किस गली में रहते हो। क्यों नहीं पूछती? जनता जानती है ये जो पीएचडी लेने वाले हैं या थीसिस लिखने वाले यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए हैं, इनके पास सत्य का बोध नहीं है, ये तो किताब की कीड़े हैं और जो पश्चिम वालों ने लिख दिया उसी को दोहराते रहते हैं। जनता अवगत है। इसलिए आज भी भारत में विद्वान महात्माओं की कदर है और एक एक विद्वान पड़े हुए हैं जिनको कितने विषयों का ज्ञान है वो स्वयं नहीं जानते। जब कोई विषय उनके सामने आता है, जब उस पर व्याख्यान देने लगते हैं तो वो सोचते हैं हो मैं तो ये भी जानता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान शंकर की आराधना, ये शिवलिंग जो है ये ज्योतिर्लिंग है, यानी ये समष्टि, दूसरे शब्दों में दर्शन शास्त्र की भाषा में सुनिए, ये समष्टि बुद्धि का अभिव्यक्त रूप है। दिस इज द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ कॉस्मिक इंटेलेक्ट। ये बात समझे ना? इसीलिए जब इससे अहम का आविर्भाव होता है, बुद्धि से अहम का आविर्भाव होता है ना, तो बुद्धि से जब अहम का आविर्भाव होता है तो उसको शिव कहते हैं। अहंकार शिव, रामायण पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं अहंकार शिव बुद्धि अज मनसस चित्त महान। ये अहंकार समष्टि अहंकार, व्यक्ति का अहंकार नहीं, ये दूषित अहंकार नहीं, जो शुद्ध अहम है। समष्टि का अहम जो है, कॉस्मिक अहम ईगो जो है, वो भगवान शंकर का स्वरूप है। और कॉस्मिक अहम कहां से पैदा होता है? कॉस्मिक इंटेलेक्ट से। और दिस शिवलिंगा इज द कॉस्मिक इंटेलेक्ट, सिंबल ऑफ कॉस्मिक इंटेलेक्ट। All intellects are included into one cosmic intellect. दुनिया में जितनी बुद्धियां हैं, ये सारी बुद्धियों का मूल ये कॉस्मिक इंटेलेक्ट है। इसलिए हम लोग दुनिया में जितने प्राणी हैं, समस्त प्राणियों की बुद्धियों का जो समष्टि रूप है उसकी आराधना करते हैं। और उस भगवान सवित्री से, सवित्री माने जहां से सृष्टि का फिर विस्तार होता है उसको सवित्री कहते हैं। और उस भगवान सवित्री से हम प्रार्थना करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः माने क्या होता है? ओम भू सत्तायाम, ओम भूः आनंद चिदाम चेतना अनंत चैतन्य, और ओम भूः ये चेतना, और ओम स्वः आनंद सच्चिदानंद। ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ होता है सत्य चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वह जो सच्चिदानंद स्वरूप सवित्री है, सृष्टि का रचयिता, मूल स्रोत है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, जिसको शिव कहते हैं, जिसको तेजस कहते हैं, अनेकों नाम से जिसे पुकारते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उसका मैं वर्ण करता हूं, उसको मैं चयन करता हूं। किस लिए चयन करते हो भाई? अपने स्वार्थ के लिए? बोले नहीं,
अपने स्वार्थ के लिए नहीं। वैदिक मंत्रों में बहुत कम मंत्र मिलेंगे जो व्यक्तिगत स्वार्थ का समर्थन करते हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। फिर ऋषि क्या कहता है, भर्गो देवस्य धीमहि, उस महान देव का के प्रकाश का हम ध्यान करते हैं। किस लिए करते हो? कहा धियो यो न प्रचोदयात्, उससे उत्पन्न हुई जितनी बुद्धियां हैं उन सारी बुद्धियों को हे प्रभु तू प्रेरित कर। ये न शब्द जो है बहुवचन है, ये सिंगल नहीं है। कुछ लोग मानते हैं ये तो व्यक्तिगत एकांत में बैठकर माला फेरने का मंत्र है। मैं कहता हूं मंत्र के अर्थ के ऊपर ध्यान दो तुम भले आदमी, ये तो सामूहिक प्रार्थना है। वैदिक काल की ये सामूहिक प्रार्थना है और ऋषि लोग सामूहिक बुद्धियों के प्रेरणा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, न माने हम सबकी, धिया माने बुद्धियां, हम सबकी बुद्धियों को हे प्रभु तू प्रेरित कर, क्योंकि ये सारी बुद्धियां तुम्हारे से ही प्रकट हुई हैं, तुम्हारे ही आश्रित हैं, तुम्हारे ही प्रकाश में प्रकाशित हो रही हैं। तो सभी बुद्धियों का तू प्रकाशक है, इसलिए सारी बुद्धियों को तू प्रेरित कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये भगवान शिव जो है ये परब्रह्म परमात्मा के अव्यक्तावस्था और परब्रह्म परमात्मा की यानी कारणावस्था, परब्रह्म परमात्मा की सूक्ष्मावस्था और परब्रह्म परमात्मा की ये विराट रूप स्थूलावस्था, इसका अवबोधन कराता है। और ये जो शिवलिंग है ये उसका तेजस रूप है, कारणावस्था का प्रतीक है, लिंग रूप है, इसलिए हम लोग इसकी पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। भाई शिवलिंग पर हम पानी ही क्यों चढ़ावें? पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हम दूध चढ़ाते हैं, तब भी ये नहीं कहते कि शिव पर दूध चढ़ाओ, क्या कहते हैं? जल चढ़ाओ। और दूध खाली नहीं चढ़ाया जाता शंकर जी पर, जल मिलाकर चढ़ाया जाता है। हाँ, क्यों? कारण क्या? इसलिए कि जल जो है ये जीवन का प्रतीक है। आप लोगों ने कोई व्याकरण संस्कृत पढ़ी होगी तो उसको मालूम होगा कि जल का एक नाम जीवन भी है और ये रस स्वरूप है। वेद में बताया गया रसो वैसा रसम है वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, वह रस स्वरूप है। उस रस को प्राप्त करके ही जीव आनंद में निमग्न हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जल चढ़ाने का अभिप्राय होता है रस अर्पित करना, माने जीवन अर्पित करना। हम परमात्मा के प्रति जब तक अपने जीवन को समर्पित नहीं करते तब तक हम इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। शैव सिद्धांत में बताया गया कि मूलतः 3 तत्व है। कौन कौन? एक तो तत्व है पशु तत्व, दूसरा तत्व है पास और तीसरा तत्व है पशुपति। पशु, पाश और पति, ये 3 तत्व हैं। तो पशु पास से बधा होने के नाते पशु जो है, पशु माने जीव, पश्यति इति पशु, क्योंकि ये देखता तो है बेचारा लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ये कर सकते हो कुछ? क्या रहा है? देखते हो लेकिन असमर्थ की तरह देखते रह जाते हो, कुछ नहीं कर सकते। चाहते हो कि ये कर लें लेकिन आपके बूते की बात नहीं होती, आपके बस के परे की बात होती है। जो आप नहीं चाहते कि ये नहीं होना चाहिए आपके सामने हो जाता है, आप केवल रोते रह जाते हो। और जो आप चाहते हो कि हो जाए, आपके चाहते हुए भी नहीं हो पाता, आप रोते रह जाते हो। यही होता है ना। इसका अभिप्राय कि आप केवल देख तो सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं सकते। पश्यति इति पशु, देखते हैं आप, जानते हैं आप कुछ कर नहीं सकते, असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं जानते हो? इसलिए कि आप पास में बंधे हुए हैं। पास क्या है? वही प्रकृति। ये प्रकृति बीच में है पास। तो ये पशु माने जीव जो है ये प्रकृति रूपी पास में बंधा हुआ है। कहा कोई उपाय है इस पास से मुक्त होने का? बोले हाँ। कहा कौन सा उपाय है? कहा एक ही उपाय है कि पशुपति के पास चला जाए। वो पति जो है ना, पति माने रक्षक। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। जब तक अपने रक्षक की शरण नहीं लेता तब तक वो पास से मुक्त नहीं हो सकता। यही बात गीता में भगवान ने कही है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते।
गीता में भगवान ने कहा कि यह त्रिगुणात्मिका माया मेरी बड़ी दुष्कर है, जो मेरी शरण में आएगा वही इस माया को पार कर सकता है, दूसरा नहीं। यही बात शैव सिद्धांत में बताया गया है कि जब तक ये पशु पति की शरण नहीं लेता तब तक पास से मुक्त नहीं हो सकता। अब चाहे आप वैष्णव होकर गीता पढ़ लें, चाहे शैव होकर शिव पुराण पढ़ लें, क्या अंतर पड़ता है? तत्व विज्ञान दोनों में एक है, शब्द का भेद है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि शैव सिद्धांत में भगवान पशुपति की शरण लीजिए, पास से मुक्त होकर के आप हमेशा के लिए आनंद में निमग्न हो जाएंगे। और इसी के लिए उस पशुपति के तीनों स्वरूपों की व्याख्या की गई। ओम नमो शंभुवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। अब ये तो हो गई व्याख्या हमारी, और 3 बज गए ना। अब बताइए आप लोग, इससे ज्यादा व्याख्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक लंबा सा चिट्ठा आया है, और ये सारे प्रश्नों को यदि मैं उत्तर दूं तो मुझे कितने दिन लगेंगे? 12 दिन, क्योंकि 12 प्रश्न है। लेकिन अब बताओ, तो संक्षेप में मैं एक एक लाइन में उत्तर देता चला जाऊं, क्योंकि 3 बज गए हैं। यहाँ कार्यक्रम 3 बजे तक ही था, और बाद में विलंब हो गए तो आप लोगों को। प्रश्न है धर्म की परिभाषा और अर्थ आज के बदलते परिवेश में। आज के बदलते परिवेश में यानी वैज्ञानिक युग के अनुसार धर्म की सही परिभाषा, तो इसका सीधा साधा अर्थ है कि ये वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग माने बुद्धि प्रधान युग, और इस युग में जो धर्म बुद्धि ग्राह्य होगा वही रहेगा, जो बुद्धि विपरीत है वो नहीं बचेगा। और उसका उदाहरण पश्चिम में देख लो। यहाँ के नवयुवकों ने चर्चों में जाकर प्रश्न करना शुरू किया कि बाइबल कहती है कि पृथ्वी चौड़ी है और साइंस कहती है पृथ्वी गोल है, तो बताओ चौड़ी है कि गोल? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो चौड़ी ही है। जब वो चौड़ी है तो अपने यहाँ कहते हैं चौड़ हो गया सारा। साफ हो गया वहां से। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये सृष्टि, बाइबल कहती है कि 6000 पहले मनुष्य पैदा हुआ, और मनुष्य के अवशेष तो अब तक करीब 4 लाख वर्ष के पुराने मिल चुके हैं, तो मनुष्य कब पैदा हुआ इसका कोई हिसाब है? आपके बाइबल कहते नहीं, वो तो 6000 वर्ष पहले ही पैदा हुआ है। यानी जो जो विज्ञान के प्रश्न थे या विज्ञान सम्मत जो बातें थी, चर्च उसका उत्तर नहीं दे सका, और न देने का परिणाम यह हुआ कि चर्चें खाली होती चली गई। खाली होती चली गई ना, यहाँ भी होती होंगी, हाँ सब जगह यही हाल है। और यदि आप भी अपने आने वाली संतानों को बुद्धि सम्मत उत्तर नहीं देंगे, हाँ, तो आपके भी मंदिर खाली हो जाएंगे। अभी जब तक आप लोग आए हो जो सूर्य नाम से यहाँ, क्योंकि अपने बाप दादों की विरासत वहां मिल गई थी, वहां के संस्कार लेकर यहाँ आए, तो जब तक यहाँ हो तब तक तो आप लोग जाते रहोगे, क्योंकि अभी आप तो हिंदी समझ लेते हो, और बाद में जब आप हिंदी समझना, यानी आपके बच्चे हिंदी समझना बंद करेंगे और आप उनको सही उत्तर नहीं समझा सकेंगे, तब वो कहेंगे कि इसको पूजने में गोल मटोल पत्थर को क्या मिलेगा हमें, यही कहेंगे ना। ये नहीं आप उनको समझा सकते कि ये सिंबल है सृष्टि के बीज का, और हम अपने जीवन को इस पर समर्पित करते हैं भावनात्मक रूप से। और उनको जब आप ये बताओ वैज्ञानिक दृष्टि से कि जब एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर जब किसी यानी केमिस्ट्री की व्याख्या करता है, तो उसके सामने वो बोर्ड के ऊपर कई चिन्ह बना करके, सिंबल बनाकर समझाता है। क्या बिना सिंबल के तुम समझ सकते हो वो फिजिक्स को, या केमिस्ट्री को समझ सकते हो, या गणित को समझ सकते हो? यदि कहो कि नहीं, तो जब बिना सिंबल के फिजिक्स नहीं समझ सकते, केमिस्ट्री नहीं समझते, गणित नहीं समझ सकते, तो गणित फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बाप का भी बाप है, उसको बिना सिंबल के तुम कैसे समझ लोगे भाई? जब ये बताओगे तब उसके समझ में आएगी कि हाँ सिंबल तो चाहिए। सिंबल इज मस्ट बिकॉज योर माइंड इज हैबिचुअल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय सिंबल।
ड्यू टू दैट सिंबल इज मस्ट फॉर यू। जब ये बताओगे तब तो समझ जाएगा कि बात तो ठीक कह रहे हैं। यदि फिजिक्स को बिना सिंबल के नहीं समझते, केमिस्ट्री को नहीं समझते, गणित को नहीं समझते, किसी भी वैज्ञानिक तत्व को नहीं समझते, तो ये इतना महान विज्ञान हम कैसे समझ लेंगे बिना सिंबल का? तब उसके समझ में आएगी बात। तो इसलिए इस वैज्ञानिक युग के लिए ऐसे वैज्ञानिक धर्म की जरूरत है जो बुद्धि सम्मत हो। और ब्रह्म ऋषि मिशन 40 वर्षों से भारत और 22 वर्षों से विदेशों में उसी वैज्ञानिक धर्म को प्रचारित और प्रसारित कर रहा है। आपके इस देश में भी 16 वर्ष हो गए ब्रह्म ऋषि मिशन को प्रचार करते, उसी वैज्ञानिक धर्म को। और मैं समझता हूं कि आप लोगों में से बहुत कम ऐसे होंगे जो उस व्याख्या से परिचित नहीं होंगे जो कि ब्रह्म ऋषि मिशन आपको धर्म के विषय में दे रहा है। अभी मैंने गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा है जिसका नाम है धर्म विज्ञान भाष्य। तो अब तक जितने भाष्य लिखे गए थे वो शास्त्र सम्मत थे। अब जो भाष्य मैंने लिखा है वो शास्त्र सम्मत भी है और विज्ञान सम्मत भी है, क्योंकि इस समय का, इस युग का सबसे बड़ा शास्त्र विज्ञान है। यदि विज्ञान सम्मत नहीं होगा तो शास्त्र सम्मत आप कहते रहिए। वेद में लिखा है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, साइंटिस्ट उसे प्रूव करते हैं तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ऐसा लोगों का कथन है। और इसके अनुसार आपको अपने धर्म को साबित करना होगा, और यदि नहीं कर सकते तो आपका धर्म जीवित नहीं रहेगा। लेकिन मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि दुनिया में सनातन धर्म जो है एक, वही पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है। और कोई सनातन धर्म के यानी ऐसे अंग नहीं है जो विज्ञान के द्वारा आपको समझाए न जा सके। लेकिन मेरे पास इतना समय कहाँ कि यहाँ बैठे बैठे समझा दूं। खैर, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता और ये इसके लंबे चौड़े हैं सारे, लेकिन इसका मूल बात केवल इतना ही है कि यदि आप विवेक सम्मत धर्म को समझेंगे तो ये अंधविश्वास, रूढ़िवादिता ये सब अपने आप चली जाएगी। और एक बात और आपको ईमानदारी से कह दूं कि दुनिया में न तो कोई ऐसा समय था, न है, न आगे होगा जबकि अंधविश्वास जड़ से समाप्त हो जाए। अंधविश्वास कभी जड़ से समाप्त नहीं होता, क्या समझे? हाँ, नहीं होता जी। एक नहीं, आप 50 प्रमाण दे दो। रामायण की कथा तो आप लोगों ने सुनी है ना। राम ने सीता को अग्नि में डालकर परीक्षा ली थी, पढ़ा कि नहीं? पढ़ा ना? हा? अब जब राम आए अयोध्या में तो धोबी ने क्या कहा? कहा कि मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहां रही हुई सीता को अपने पास रख लेंगे। लोगों ने कहा कि भाई राम ने तो सीता को अग्नि में डालकर परीक्षा ली थी। वो कहता कौन मेरे सामने उन्होंने परीक्षा ली थी? तो दुनिया में जितने इस समय 5 अरब से ज्यादा लोग हैं, तो क्या कोई ऐसी सीता हो सकती है कि 5 अरब बार उसे अग्नि में डालकर परीक्षा देकर 5 अरब को समझा दिया जाए कि देख लो पवित्र है? ऐसा तो संभव है ना। जब ऐसा संभव नहीं है तो अंधविश्वास दुनिया से जा सकता है क्या कभी? राम के जमाने में नहीं गया, कृष्ण के जमाने में नहीं गया, जिसको हम परमात्मा मानकर पूजते हैं, सतयुग में नहीं गया, त्रेता में नहीं गया, द्वापर में नहीं गया, तो इस घोर कलयुग में अंधविश्वास कहां चला जाएगा? इसलिए इसकी चिंता मत करो। हाँ, यू शुड ट्राई टू स्प्रेड योर आइडियोलॉजी अमॉन्ग इंटेलेक्चुअल पीपल, लेकिन आम जनता से अंधविश्वास तुम निकाल दोगे बड़ा मुश्किल है। हिंदू धर्मावलंबियों को सनातन का अर्थ एवं महत्व समझाने का प्रयास करें। हमें तो 16 वर्ष यहाँ समझाते हो गए। मेरी पुस्तकें लेकर पढ़ना, रामायण और रामचरितमानस के ये सब, ये जितनी बातें हैं सब का उत्तर मेरे ग्रंथों में है। आप यहाँ पर हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, यहाँ मेरा केंद्र है डेनहाग में, वहाँ से हमारी पुस्तकें लो और पढ़ने का कष्ट करो। आप क्यों सोचते हैं कि सारे बातों को मैं ही उत्तर दे दूंगा, आपको पढ़ना न पड़े, मेहनत न करना पड़े? थोड़ा आप भी मेहनत करो ना। सबका उत्तर मैंने रख रखा है, कोई ऐसा वाक्य नहीं है रामायण अथवा किसी भी धार्मिक कथाकार को व्यास जी के संबोधन करना। हमारे यहाँ तो व्यास जी कहते हैं, सब कथा करने वाले को भारत में व्यास जी ही कहते हैं। रामायण कथा करता है तो व्यास जी कहते हैं उसे। अब आप लोग भी व्यास जी न कहा करो, आपको पसंद ना आवे तो कोई और नाम दे दो उसको। आप रामायणी जी कहा करो उसे, व्यास जी ने कहो। हमारे यहाँ रामायणी जी भी कहते हैं, बहुतों को व्यास जी नहीं कहते, बहुतों को व्यास जी भी कहते हैं।
ये तो एक अपने। और व्यास जी का अर्थ होता है किसी भी शब्द की बृहद व्याख्या करने वाला। व्यास का अर्थ इतना ही है। और उस व्यास को आप ऋषि क्यों जोड़ लेते हो? बेचारे कृष्णद्वैपायन 5000 वर्ष पहले जो हुए थे। व्यास शब्द का अर्थ होता है किसी शब्द की विस्तार से व्याख्या करने वाला। तो यदि कोई कथावाचक किसी शब्द की विस्तार से व्याख्या करता है तो उसे आप व्यास जी कहो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ढोंगी और योगी में किस प्रकार का अंतर है? अंतर यही है कि जैसे आप योगी हो और मैं ढोंगी हूं, देख लो, इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अरे भाई, भले आदमी कौन कौन जान सकता है कि कौन दुनिया में ढोंगी है कौन योगी है? ये तुम्हारे बस की बात है, तो सर्वज्ञ परमात्मा ही जान सकता है। हनुमान जी ऐसे तो गफले में पड़ गए थे, क्या समझे? हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी लाने तो कालनेमी ने उनको बांध लिया। और यहाँ तक कि हनुमान जी ने कहा महाराज हमें दीक्षा दे दो। कहा अभी नहीं, सर मज्जन कर आतुर आवो, दीक्षा देव ज्ञान जही पाओ। कहा जाओ जल्दी वेर तालाब में नहा कर आओ, मैं तुम्हें अभी दीक्षा दूं, अभी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। और यहाँ से तुम देख लोगे कि राम युद्ध रावण से कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है। होत महारण रावण रामई, जीती है राम न संशय आमई। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टिबल मुहि अधिकाई। हनुमान जी ने सोचा वही ज्ञान ये मुझे दे दे। सोचिए पहले, तो हनुमान जी नहीं पहचान सके तो तुम कहां से पहचान लोगे, जो ज्ञानी नाम आकर गए थे। इसलिए अपने अंतर्मुखी होकर साधना करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। आज भी यदा कदा तंत्र और मंत्र और यंत्र ये सब चलते हैं, तंत्र मंत्र चलते हैं। तंत्र जो है अपने में एक विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है तंत्र की। सब जानते हैं कि नहीं जानते बात अलग रही। तंत्र के नाम पर धोखा देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन तांत्रिक भी हैं बहुत। भारत में तो बड़े बड़े तांत्रिक आज भी बैठे हुए हैं, जो मूठ मारते हैं, मूठ जी। हाँ, और बड़े बड़े तांत्रिक ऐसे होते हैं जो कि सामान्य व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों ने जीवनी पढ़ी हो यदि शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य जिसमें इतनी शक्ति थी कि अपने शरीर को रख करके अपनी आत्मा को निकाल करके राजा के शरीर में डाल दिए, और राजा के शरीर में रह करके 6 महीने तक तब उन्होंने काम शास्त्र का अध्ययन किया रानी के साथ। वो शंकराचार्य जी को एक कामाक्षा का रहने वाला तांत्रिक ऐसा तंत्र का प्रयोग किया कि उनको भगंदर रोग हो गया, और जितना वो प्रयत्न करते थे, दवा करते थे, उतने रोग बढ़ता था। फिर उन्होंने देखा कि ये तो कोई सामान्य रोग नहीं है। ध्यान से देखा तो उन्होंने देख लिया जो तांत्रिक उनके ऊपर प्रयोग किया था, और वो उनका शिष्य बनकर उनके साथ रहता था। देखिए, उनका शिष्य बन करके उनके साथ रहता था, उन्हीं के ऊपर तंत्र का प्रयोग कर दिया था, जिससे भगंदर रोग हो गया। तो आचार्य शंकर ने उसको बुलाया, कहा कि हाँ आओ मेरे पास। कहा क्या बात है गुरुदेव? कहा गुरुदेव शिष्यदेव की बात नहीं है, ये जो तूने मेरे ऊपर प्रयोग किया है, ये मेरा शिष्य जो पद्म पदाचार्य है, ये तुमसे बड़ा तांत्रिक है, और यदि कहीं इसे पता चल गया तो ये तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम जल्दी भाग जाओ यहां से। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। आचार्य शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम जल्दी भाग जाओ। और वो तांत्रिक वहां से, जो आसाम कामाक्षा का रहने वाला था, जो शास्त्रार्थ में उनसे हार गया था, वो जब वहां से भागा, और भग ही रहा था, अभी पहुंचा नहीं था वहां अपने स्थान पर, इतने में पद्मपादाचार्य जी को पता चल गया कि ये जो हमारे गुरुदेव को ये रोग हुआ है, ये रोग सामान्य नहीं है, ये तंत्रजन्य है, क्योंकि वो भी महातांत्रिक थे। और फिर उन्होंने उठा करके उसका ऐसा उल्टा किया कि वो अपने स्थान पहुंचने से पहले राम नाम सत्य हो गया। वो तांत्रिक तो मर गया, लेकिन वो रोग गया नहीं उनका। और उसी भगंदर रोग से 32 साल की आयु में भगवान शंकराचार्य जी ने शरीर छोड़ दिया। तो तंत्र की विद्या है एक, लेकिन वो अब यहाँ गली गली में कौन तंत्र जानने वाला बैठा हुआ है, जो आपका इंतजार कर रहा कि आओ 10 गिल्डर उसे चढ़ा दो तो वो आपके लिए तंत्र कर दे। तो आप क्या समझते हो, तांत्रिक है क्या? ये तो सब ऐसे चलते रहते हैं।
और तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग तो ये जो है वो तो बड़े बड़े तांत्रिक जो हैं वो जानते हैं, वो करते हैं, और उसके निवारण का प्रयोग भी तांत्रिक ही कर सकता है। और उसके लिए भगवान शंकर और दुर्गा की आराधना, हनुमान जी की आराधना, ये सामान जो टोना टुटका करते रहते हैं, इनके लिए 3 देवता हैं, इनकी उपासना करो, हनुमान जी की, दुर्गा की और भगवान शंकर की। इन तीनों में जो आपको पसंद आवे उसकी उपासना करो, उससे आप बच जाओगे। और शैव सिद्धांत क्या है तो मैंने अभी आपको बताया, शिव शक्ति और जीव, और इसमें पशु पाश और पशुपति, इसका भक्ति और शक्ति का विवेचन, ये तो मैं कई बार करता रहता हूँ जी। नर को, नर से नारायण बनाने का श्रेय नर को है, ये हम लोग नहीं मानते कि नर से नारायण बनाने का श्रेय नर को होता है। नारायण तो है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, ये बात समझे। ये तो जैन सिद्धांत है जिसमें बताते हैं कि मनुष्य को भगवान बनाने का श्रेय मनुष्य को है। हमारे सनातन धर्म में इसको नहीं माना जाता। नर को, नर से नारायण भी नारायण ही बना सकते हैं, नर नहीं बनाता। नर क्या बनाएगा? आज के भ्रमित और भटके हुए जनमानस को किस प्रकार धर्म में आस्थावान बनाया जाए, धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या समझाकर, धर्म की युक्ति युक्त व्याख्या समझाकर, धर्म का तर्क युक्त व्याख्या समझाकर उसको धार्मिक बनाया जा सकता है। धर्म में अंधविश्वास जगाकर धार्मिक नहीं बनाया जाता। यदि वो बन भी जाएगा थोड़े दिन तक रहेगा, बाद में फिर वही राम नाम साफ हो जाएगा। हा? एक उपदेशक की विद्वता का मापदंड उसका ज्ञान, उसके उपदेश अथवा उसका नैतिक एवं सात्विक अथवा अनैतिक एवं तामसिक जीवन हमारे यहाँ बताया गया है। आचारवान पुरुषो वेद, जो सदाचारी नहीं है वो कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, उसके उपदेश का कोई अर्थ नहीं होता। न तो उससे जनता का कल्याण होगा और न तो उसका अपना ही कल्याण होगा। भगवान शंकराचार्य जी ने एक बात कही है, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम ये न भुक्ते न तो मुक्ते। लच्छेदार भाषा बोल करके शास्त्र की व्याख्या करने वाला व्यक्ति दुनिया से भोग तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसका न अपना कल्याण होता है न तो दूसरे कल्याण में वो सहायक बन सकता है। मेरी एक कविता है, उसको याद रखो, 2 लाइनें। क्या अंधेरा दूर कर सकता डगर का, क्या अंधेरा दूर कर सकता डगर का, जब तलक दीपक स्वयं जलता नहीं हो। क्या अंधेरा दूर कर सकता डगर का, जब तलक दीपक स्वयं जलता नहीं हो। क्या कभी कोई बनेगा पथ प्रदर्शक, जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो। यदि व्यक्ति स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलता तो तुम्हें उस रास्ते का उपदेश दे करके कहां से आगे बढ़ाएगा। इसलिए वेद की यह घोषणा है, अंधे नैव निमाना यथांधा अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव निमाना यथांधा। इसलिए आचरण, मनस्येकम वचस्येकम कर्मणि एकम महात्मना, और मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना, ये शास्त्र की घोषणा है। इसके अनुसार अपने जीवन को समझो। अनंत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो लोग यहाँ इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, मैं तो यहाँ 16 वर्षों से आ रहा हूँ आपके देश में, पहली बार ये सौभाग्य मिला कि भगवान शंकर के दर्शन कर रहे हैं और ऐसे पवित्र स्थान पर पवित्र छाया में बैठ करके आप लोगों को सत्संग सुनाया। सही में बड़े से बड़े सुंदर हाल में जो प्रोग्राम होता है वो भी इतना प्रिय मुझे नहीं लगता जो ऐसे वातावरण में लगता है। क्योंकि मैं अपने आश्रम में यानी अच्छे मौसम में ऐसे वृक्ष के नीचे बैठ करके पढ़ाता हूँ अपने शिष्यों को, इसलिए मुझे पसंद आता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी मंगल कामनाएं हैं कि जो लोग इस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, भगवान शंकर उनकी तपस्या सफल करे और यहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो। और फिर हम कभी आएंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। समय बहुत हो गया है, इसलिए यही विश्राम देता हूँ।
अब आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। पालन नहीं करता, जो व्यक्ति स्वयं में धर्मानुसार जीवन नहीं जीता, उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करके आपके जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है।